व्हाट इज मैं रिफ्लेक्शन? वहाँ कमेंट्री लगा। रिफ्लेक्शन ये होते हैं कि हमारे पास एक लेजर लाइट होती है या टॉर्च होती है, हम उसे मिरर पे या कोई स्टील का बर्तन होता है उस पे हम उसे यानी कि उधर उसकी तरफ करें तो वो हमें दो दो दफा नजर आती हैं। दो दफा नजर आती है? क्या नहीं मतलब दो यानी दफा कि नजर आती है? दो दफा नहीं, यानी कि हमने अगर शीशे पे डाली तो वो बैक साइड पे भी आ रहेगी। हाँ, बैक साइड पर, ये बोलो ना कि वो उससे टकरा कर वापस आती, हिट करके, ठीक है, मिरर को हिट करके वापस बैक आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ईसा। ये फिर से हो गए भाई। हाँ ईसा, आप मुझे ये बताओ, व्हाट इज रिफ्रैक्शन? व्हाट? रिफ्रैक्शन का बताओ आप मुझे। मीन्स हम एक गिलास में पानी भरते हैं और फिर जब हम यस। उसके अंदर पेंसिल डालते हैं तो फिर वो थोड़ी टेढ़ी से दिखती है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। और उसका वो टेढ़ी हमें क्यों दिखती है? अच्छा जी, um वो रीजन मुझे बताएंगे रोहान। ओके ईसा, वेरी गुड। वो रीजन मुझे बताएंगे रोहान। रोहान, मीडियम्स की बात की थी, रिमेम्बर, यस। रिफ्रैक्शन में। ओके, टेल मी अबाउट दैट। क्या बताना है? रिफ्रैक्शन में मीडियम्स की बात की थी कि वो पेंसिल जब डालते हैं वो पानी के अंदर तो In वाइट। refraction, in रिफ्रैक्शन। refraction, in refraction, when light travels into a medium, when light travels into another matter like liquid, it changes its path and changes its path. So that's why we see the pencil a little bit thicker or a change in its shape. वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि वो मीडियम चेंज हुआ। वेल डन। ओके, लास्ट है हमारे पास शामिर। शामिर, आप मुझे बताओ डायफ्रैक्शन के बारे में। रिमेम्बर जब हमने वो दो ब्लेड को जोड़ा था और उसमें से लेजर पास की थी। शामिर, आपने ही बल्कि कल एक बड़ा अच्छा वर्ड उसके लिए मुझे बताया था। ओके, डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन वो होता है जिसके अगर कोई भी चीज हो उसके अंदर से इतना सा होल हो तो आप लाइट बंद करके हाँ, देखेंगे होल के अंदर से लेजर डालेंगे तो एक लेजर कोई सा भी अच्छा सा पैटर्न बनाएगी। वेरी गुड। इट मीन्स कि अगर लाइट को थोड़ा सा भी होल मिले ना तो वो उसमें से पास कर जाती है। अब एक यानी पैटर्न लाइट जो है ना बनाती बड़ी कंपैटिटिव है। हम्म। और वो पास कर जाती है फिर भी उसमें से, उसको थोड़ा सा भी अगर रास्ता मिले। ठीक है ना? ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। हम ये कार्टून की मदद से आज न्यूटन का एक बड़ा अच्छा सा लॉ सीखेंगे। ठीक है? तो ये अच्छा, ये किटी पता है क्या करने की कोशिश करेगी? शी इज ट्राइंग कि वो मैजिक करके ना अपने हैंड को दूर से पावर से ही कार को मूव करे। तो ये क्या कार मूव करेगी? वो देखो मैजिक वह करने क्लास की ले कोशिश कर रही। अभी मैं तो वो कार तू मूव नहीं जाके कर मैं रही। तो क्लास ले रहा और वो कहती है कि ये कार मूव क्यों नहीं करी। शामिर, आपके पीछे से आवाज आ रही है मुझे। काइंडली म्यूट इन। अच्छा, सबको मैं अभी म्यूट कर रही हूँ। व्हेन आई आस्क यू क्वेश्चंस तब आप अनम्यूट करके जवाब देना। ओके, तो स्टोरी स्टार्ट होती है, किटी जो है वो अपनी हैंड से मैजिक करके शी इज ट्राइंग टू मूव द कार, बट कार तो मूव नहीं करती। तो वो कहती है ये कार मूव क्यों नहीं कर रही। अच्छा, ये कार क्यों नहीं मूव करी, कैसे मूव करेगी? मैं जब वो वो कार को मूव करेगी जब भी तो करेगी ना, ऐसे कोई करेगी? मतलब अगर वो दूर से उसके हैंड्स दूर हैं तो फिर कार मूव करेगी? नो। नहीं। उसे वो क्या करना पड़ेगा फिर? उसको कार को अपने मूव करना पड़ेगा हाथों से। हाथ से ड्रैग करना हैंड से पड़ेगा। पुश कर, यस, हैंड से पुश करना पड़ेगा। राइट। तो यही जो है ना ये लॉ बताता है हमें न्यूटन। न्यूटन किसी को याद है कि न्यूटन की एक और चीज हमने पढ़ी थी? कौन बताना चाहेगा? एक दफा हमने एक एप्पल वाली, ओके आई गिव यू हिंट, कि एप्पल ग्रेविटी। गिरता है से। वेरी गुड, ईसा को सबसे पहले याद ग्रेविटी। आया, और बाकी बच्चों को? शामिद, गुड। तभी आपको याद आया न्यूटन ने हमें किसका बताया था? ये यस, ग्रेविटी के बारे में बताया था। वेरी गुड। अच्छा, तो लेकिन ये ग्रेविटी नहीं है, ठीक है? न्यूटन ने सिर्फ ग्रेविटी का नहीं बताया था, न्यूटन हैज टोल्ड अस अ लॉट ऑफ अदर थिंग टू। इसीलिए तो उसका नाम याद रखते हैं कि फिजिक्स का फादर ऑफ फिजिक्स कहते हैं उसको, फादर ऑफ फिजिक्स, न्यूटन। ओके, तो कहते हैं ये कार पता है क्यों नहीं मूव कर रही?
आप हैंड से पुश करोगे तभी मूव करेगी। और इसको हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड, सॉरी, दिस इज इनर्शिया। ये सब इनर्शिया की वजह से हो रहा है। अब इनर्शिया क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो इनर्शिया को जानने के लिए हम देखते हैं, क्या कभी किसी ने बस में ट्रेवल किया है? खड़े होके किसी ने बस में ट्रेवल किया है? मिस मैंने करा है। मिस मैंने भी। हाँ, और ठीक है, जब आप बैठ गए हो, चलो सपोज करो कि आप बस में बैठ गए हो, ठीक है, और अगर बस जो है वो झटका लगाए एकदम से, मतलब वो स्टार्ट हो, आप ऐसे बस में खड़े हो, ठीक है, और बस के अंदर आप ऐसे, चलो जी हम देखते हैं, साथ साथ में देखेंगे, तो आपने बताना है आपके साथ क्या होगा। आप ऐसे हैंडल भी ऊपर से आपने पकड़ लिया। अगर बस जब स्टार्ट होगी तो क्या आपको थोड़ा झटका लगेगा और मूव करोगे, या फिर ऐसे स्टिल खड़े रहोगे? झटका लगेगा। झटका लगेगा तो हम मूव करेंगे, स्टिल नहीं खड़े रहेंगे। यस, ये इंजन स्टार्ट हुआ और आपको एकदम से सडन जर्क महसूस होगा। जर्क मीन्स आपको झटका लगेगा एक। अब ये बात ये है कि ये झटका हमें क्यों लगता है, तो दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया ऐसा क्या ही चीज है, ठीक है, इनर्शिया कोई बला का नाम नहीं है। इनर्शिया का मीनिंग है कि अगर आपकी बॉडी रेस्ट में है, मतलब जब आप बिल्कुल ऐसे खड़े हो सीधा, तो आप मूव नहीं कर रहे, आप बिल्कुल रेस्ट में हो ना, आप थे रेस्ट में। और इनर्शिया कहता है कि अगर इफ योर बॉडी इज एट रेस्ट, तो वो चाहती है कि वो रेस्ट में ही रहे, वो मूव नहीं करे। लेकिन ऐसे अचानक से कोई चेंज आए, बाहर वाली बस जो है वो एक्सटर्नल फोर्स है, वो अगर आपको मूव करने की कोशिश करे, तो आपको एकदम से उसको अपोज करोगे। आप कहते हो मैं रेस्ट में हूं तो मुझे रेस्ट में ही रहने दो, ठीक है। तो इसलिए जब कोई आपकी पोजीशन चेंज करे तो आप झटका खाओगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसको क्या कहते हैं। दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कहते हैं जब आप झटका खाते हो तो आप, अच्छा ये एक बात बताओ, सोच के बताना, जब बस स्टार्ट होती है तो आप क्या पीछे की तरफ आपका सर जाता है या आगे की तरफ जाता है, बैकवर्ड या फॉरवर्ड? दोनों तरफ नहीं जाता मैं। दोनों तरफ जाता है, पहले किस तरफ जाता है? पहले फॉरवर्ड। बैकवर्ड। जब बस स्टार्ट होती है। अच्छा, बैकवर्ड। इसमें आपका चेंज हो सकता है, रवि कह रहे हैं बैकवर्ड, रोहान कह रहे हैं फॉरवर्ड। फॉरवर्ड होता है। फॉरवर्ड इज व्हेन द बस स्टॉप्स हार्डली। हाँ रोहान, आप सही कह रहे हो, जब बस चलती हुई रुके तो तब आप आगे की तरफ जाते हो, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अभी तो बस स्टार्ट हुई है। बैकवर्ड। अगर बस बैकवर्ड। तेज चल रही है और एकदम से ब्रेक लगे तो भी बहुत बुरा वाला झटका आता है। हाँ, तभी बहुत बुरा वाला झटका लगता है, वो भी इनर्शिया की वजह से होता है, ठीक है ना, वो भी इनर्शिया की वजह से होता है। नेक्स्ट टाइम आपको झटका लगे ना तो आप वो सोचोगे ब्रेक की वजह से होता है, जब ब्रेक लगाते हैं तो हाँ, होता है। हाँ ना, ब्रेक लगाने पर हम आगे की तरफ क्यों मूव करते हैं, ब्रेक का मतलब है तुम मतलब रुक जाओ, लेकिन आप मूव करते हो। उसका रीजन, साइंटिफिक रीजन क्या है पीछे, इनर्शिया। और किसने बताया हमें, हमें न्यूटन ने बताया। न्यूटन ने कहा कि अगर आपकी बॉडी रेस्ट पर है तो वो चाहती है वो रेस्ट पर ही रहे, और अगर कोई उसको चेंज करने की कोशिश करेगा ना, नहीं नहीं चलो मैं तुम्हें मूव करवाऊं, तो वो झटका खाएगी। और अगर आपकी बॉडी मूवमेंट में है, यानी कि अब बस चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, आप मैंने आराम से बात खड़े हो, यस। न्यूटन ज्यादा अच्छा साइंस में या एल्बर्ट आइंस्टाइन? अच्छा, न्यूटन ज्यादा अच्छा साइंटिस्ट था या एल्बर्ट आइंस्टाइन? इज दिस योर क्वेश्चन? यस। अरे, हु एम आई टू जज कि इन दोनों में से अच्छा साइंटिस्ट कौन था? दोनों अच्छे साइंटिस्ट थे, दोनों ने हमें डिफरेंट चीजों के बारे में बताया, तो न्यूटन दोनों ने अच्छे सबसे ज्यादा ज्यादा साइंटिस्ट कैसे दोनों होता है थे। हमें? बताया या एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ज्यादा चीजों के बारे में बताया है? आई थिंक, लेट मी थिंक अबाउट इट। न्यूटन ने, मुझे लगता है, हमें ज्यादा चीजों का बताया, मुझे क्योंकि तो मुझे तो न्यूटन न्यूटन लगता है। के बारे में, मुझे ज्यादा न्यूटन की चीजों का पता है ना, इसलिए। अच्छा, कल बल्कि आप भी सर्च करना कि न्यूटन और आइंस्टाइन का अगर कंपटीशन हो तो इन दोनों में से ज्यादा डिस्कवरीज किसने की हैं। न्यूटन की तो हम सेकंड पढ़ रहे हैं चलिए। ना आज, फर्स्ट ग्रेविटी और सेकंड इनर्शिया।
लेकिन अभी और तक आइंस्टाइन का पढ़ना। नहीं पढ़ा। हाँ, आइंस्टाइन का हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। अच्छा, एक और आइडिया मिला है कि कल हम आइंस्टाइन के बारे में भी कुछ पढ़ सकते हैं। सही है। ठीक है ना? तो हम देखेंगे कि दोनों का कंपटीशन करवाने पर कौन फर्स्ट आएगा। ओके, तो हम इनर्शिया पर वापस आते हैं कि अगर आपकी बॉडी रेस्ट पर है ना, वो कहती है मैं रेस्ट पर ही रहना चाहती हूँ, मुझे कोई मूव ना करवाए। और कोई करवाने की कोशिश करेगा तो वो एकदम सडन जर्क उसको लगेगा, झटका लगेगा। और अगर फिर सेकंड बात ये है कि अगर आप आपकी बॉडी मूवमेंट में है, ठीक है, आप मुसलसल ऐसे बस के अंदर मूव मूव कर रहे हो ना, आपकी बॉडी मूव कर रही है, अगर बस मूव कर रही है तो आपकी बॉडी भी मूव कर रही है। अगर आप मूवमेंट में हो, तो एकदम से अगर ब्रेक लगे, ड्राइवर जो है ना एकदम से ब्रेक लगा दे, ड्राइवर चाहता है कि आप रेस्ट में आ जाओ, तो वो उसको भी एक्सेप्ट नहीं करता, वो भी झटका लगेगा एकदम से। तो ना वो बॉडी कहती है रेस्ट में मुझे डिस्टर्ब करो, ना वो कहते कि अगर मैं मूव कर रहा हूं तब भी मुझे डिस्टर्ब ना करो। तो इनर्शिया मीन्स डू नॉट डिस्टर्ब मी, डू नॉट डिस्टर्ब व्हेन आई एम एट रेस्ट, डू नॉट डिस्टर्ब मी व्हेन आई एम इन मोशन, अदरवाइज मुझको एक जोर से झटका लगेगा। कुछ समझ में आया क्या? कैन आई आस्क यू? पूछूं? फिर वीडियो कंटिन्यू करेंगे हम। ओके, पता है कौन मुझे बताएंगे? ईसा बताएंगे। ईसा, इनर्शिया क्या कहते हैं हमें? इनर्शिया हमें कहता है कि यस। हम हिले ना। हाँ, वो कहते हैं अगर मैं रेस्ट में हूं तो मैं रेस्ट में रह जाता हूँ, मुझे कोई हिलाए ना। और दूसरा? जब ड्राइवर ब्रेक मारता और है। अगर मैं मोशन में हूँ, अच्छा, एक तो है ना रेस्ट वाला, एक मोशन वाला भी कहते हैं अगर मैं मोशन कर रहा हूँ ना तो मुझे क्या किया जाए? मोशन। मैं मोशन में ही रहना चाहता हूँ फिर, ठीक है ना, तब भी मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। ओके, अब इसको देखते हैं हम कि जब बस स्टार्ट होगी तो हम बैकवर्ड जाएंगे या फॉरवर्ड जाएंगे। तो ईसा एंड रवि ने मुझे बताया कि हम जाएंगे बैकवर्ड, विच इज एक्चुअली करेक्ट। ठीक है, हम बैकवर्ड को मूव करेंगे। देखो, आपको नजर आ रहा है सर कहाँ गया है? थोड़ा पीछे गया है ना, ये देखो, ये सीधा था और ये गया है बैकवर्ड। आपके पांव आगे रह गए और आपका जो हेड है इट विल टिल्ट बैकवर्ड। ओके, तो ये बैकवर्ड क्यों गया? वही सेम बात कि आप थे रेस्ट में, ठीक है, रेस्ट में जो है आपको आपकी पोजीशन चेंज करने की कोशिश की गई है, तो आपका हेड पीछे की तरफ टिल्ट करेगा। वो कहते हैं मैं पीछे ही रेस्ट में था ना, मैं पीछे ही रहना चाहता हूं। दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ओके, अब जो है सेकंड पोजीशन, अब आप जो है ना बस चल रही है, आप बड़े मजे से ऐसे खड़े थे और अब आपको कोई झटका नहीं लग रहा, अभी बस चल रही है बड़े आराम से, रोड बड़ा स्मूथ है, तो आप भी स्मूथली खड़े हो, ठीक है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है। बट अचानक किसी का स्टॉप आया। ओहो, सॉरी, अगर एक और भी कंडीशन है कि अगर ड्राइवर कट ले तो फिर आप पर कोई इफेक्ट पड़ता है? यस। ड्राइवर अगर कट ले? यस। यस, रोहान कह रहा है यस। अच्छा, यस। तो ड्राइवर अगर राइट को कट ले तो आप किसकी तरफ मूव करते हो? राइट। आप ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हो। लेफ्ट। यस। अगर वो राइट को जाए ना तो आप लेफ्ट को मूव करते हो। और अगर लेफ्ट को जाए तो राइट को। यस, ऑपोजिट मूवमेंट होती है। मतलब कि मैं अगर लेकिन जब मेरे पापा गाड़ी को तेज चलाते हुए टर्न लेते हैं तो मैं एकदम से उधर हो जाता हूँ। हाँ, हमारी भी एक्चुअली हमारी डायरेक्शन चेंज हो जाती है ना, क्या हम इसको कह सकते हैं कि हमारी भी डायरेक्शन चेंज हो जाती है? ऐसे गाड़ी की डायरेक्शन चेंज हुई तो हमारी डायरेक्शन भी चेंज हो गई। मिस, ठीक है ना? आपको एक बात पता है? क्या चीज? बताएं, कभी कभार जब गाड़ी में हमें बहुत देर हो जाती है तो हमें वॉमिटिंग क्यों हो जाती है? हाँ, क्यों हो जाती है? आई थिंक इसका रीजन है, लेट मी गेस, मेरे रॉन्ग भी हो सकता है। हमें वॉमिट क्यों हो जाती है? क्योंकि हमारे ईयर्स के पीछे एक फ्लूइड होता है जो कि ईयर्स के अंदर करके कुछ,
और उससे हमारी बॉडी का बैलेंस रहता है मेंटेन। और वो जो है ना, इतनी मोशन की वजह से इतनी मूवमेंट गाड़ी में होती रहती है, ठीक है, और उसकी वजह से वो हमारा ईयर के अंदर जो फ्लूइड है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसका बैलेंस नहीं सही रहता, तो हमें वॉमिट आती है। मुझे तो ऐसा पता है। शमीर हमारे यू हमारी आईज जो देखती है कि गाड़ी चल रही है, और हमारे कानों को लगता है कि वो गाड़ी नहीं चल रही, तो फिर दोनों सिग्नल जब हाँ, दिमाग पे पहुंचते हैं तो फिर दिमाग ना उल्टी करवा देता है हमें। कंफ्यूज कर देता है हमारा दिमाग, ज्यादा प्रेशर नहीं ले सकता, वो कहता है कि इतना कंफ्यूज क्यों है, इसको वॉमिट आउट कर दो, इसको निकाल दो कंफ्यूजन को, और उसके बाद इंसान इजी फील करता है, राइट। Yes. लेकिन आप जैसे जैसे बड़े होते जाते हो ना, तो आपकी ये सेंस जो है ना, कंट्रोल करने की एबिलिटी बढ़ती जाती है। ईसा, आपका फेस नजर क्यों नहीं आ रहा आज मुझे? हाँ, इसीलिए क्योंकि आपने कार्टून जो लगाया है। रवि एंड शमीर, यू ऑल्सो बेटा, आई कैन नॉट सी यू। बस रूहान नजर आ रहे हैं मुझे। ओके, ये देखो जरा, अब ये हमने बात कौन की है? कि हम भी। एक और आयशा। ओ, वो एक्चुअली मेरा ही है, एक मैंने लैपटॉप से ज्वाइन किया और एक मोबाइल से। ओके, दिस दोनों वाज, मैंने आपको बताया ना कि अगर आप गाड़ी आपकी लेफ्ट की तरफ जा रही है तो आप किसकी तरफ मूव करते हो? सब बच्चे बोले। राइट। Right. वेरी Right. गुड, गाड़ी ने लेफ्ट की तरफ मूव किया, लेकिन आप जो है ना, इस तरफ से आप इस ऐसे मूव करोगे, राइट की तरफ। और अगर गाड़ी राइट की तरफ मूव करे तो Left. Left. लेफ्ट। हम जाएंगे लेफ्ट की तरफ, यानी उसकी भी डायरेक्शन चेंज, हमारी भी डायरेक्शन चेंज। लेकिन हम हमेशा उसको ओपोज ही करते हैं, जो भी चेंज आता है ना हम उसको ओपोज ही करते हैं। ओपोज का मतलब समझते हैं ना, उसका उल्टा ही करते हैं हम। अगर गाड़ी आगे चलती है तो हम बैकवर्ड मूव करते हैं, अगर गाड़ी स्टॉप करती है तो हम आगे की तरफ मूव करते हैं, मतलब गाड़ी रुकना चाहती है हम आगे की तरफ झटका खाते हैं। तो इनर्शिया का मतलब ये होता है कि मुझे डिस्टर्ब नहीं करो। डायरेक्शन वाली इनर्शिया को कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्टिया या इनर्टिया? ओके, इट्स टिया, टिया की साउंड इट्स शिया, इनर्शिया। इसके स्पेलिंग भी देख लो, बड़े यूनिक टाइप के हैं। इनर्शिया, क्या स्पेलिंग है इसके रवि? कैन यू प्लीज रीड इट अलाउड, इसको स्पेलिंग वन बाय वन। INERTIA, इनर्शिया। ओके, वेरी गुड। शमीर इज वेरी एक्टिव टुडे। शमीर का गाड़ी चलाने का मूड हो रहा है, इसी वो कह रहे हैं मैं सारा कुछ सीख लूं कि कौन कौन से जर्क्स लग सकते हैं हमें। ओके, दैट वाज अनदर एग्जांपल। अच्छा, ये फिर देखो कि ज्यादा 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 ये डायरेक्शन चेंज होगी, हमारी भी साथ साथ डायरेक्शन चेंज होगी। और अब आ गया है आपका स्कूल, तो बस रुकेगी, ऐसे ब्रेक लगी, और आप कहाँ मूव करोगे, आगे को या पीछे को? आगे। बैकवर्ड। आगे. नहीं, आगे. फॉरवर्ड। आगे। क्योंकि अब गाड़ी स्टॉप की है, गाड़ी चाहती है कि तुम रुक जाओ, लेकिन तुम उसका ऑपोजिट करोगे, तुम कहोगे नहीं अब मुझको आगे ही जाना है, मैं मूव कर रहा था मुझे अब आगे जाने दो। आपने उल्टा ही करना है ना। गाड़ी कह रही है रुक जाओ रुक जाओ, हम कहते नहीं अब मुझे आगे जाने दो, पहले मुझे मूव क्यों और करवाया फिर था तुमने? और फिर जब हम स्कूल में जाके बैठ जाते हैं ना, या कहीं पे भी होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ना हम अभी भी गाड़ी में ही है। हाँ, अगर बहुत ज्यादा आपने सफर किया हो तो फिर ऐसा हो सकता है, ज्यादा ट्रेवलिंग की हो ना फिर ऐसा होता है। या फिर कभी आप बहुत ज्यादा हेडफोन्स लगाओ ना, हेडफोन्स, और फिर आप उतार दो तो आपको फिर भी ऐसे लगता है कि अभी भी मुझे ना कुछ आवाजें आ रही हैं। ऐसा होता है किसी के साथ? मेरे साथ होता है। मेरे साथ भी हुआ है। यस। I do not apply headphones. हाँ, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ इनर्शिया। वो क्योंकि हम वो सुन रहे होते हैं कोई चीज, तो हमारी बॉडी कहती है चलो सुनते जाओ सुनते जाओ। इनर्शिया का मतलब यही है ना, कि आप जो काम कर रहे हो वही करते जाओ करते जाओ। अगर आप रेस्ट कर रहे हो ना, तो आप रेस्ट करते जाओ, मतलब आप सीधा खड़े हो तो सीधा ही खड़े रहो रेस्ट में। और अगर आप मोशन कर रहे हो ना, मतलब आप चलते जा रहे हो, भागते जा रहे हो, भागते जा रहे हो, भागते जा रहे हो, तो आप मोशन में रहो, ठीक है। ओके, दिस वाज इनर्शिया। अच्छा, ये होगा बेटा इनर्शिया ऑफ मोशन। एक रेस्ट वाला इनर्शिया, एक डायरेक्शन वाला इनर्शिया, और एक मोशन वाला इनर्शिया।
कितने टाइप्स के इनर्शियाज हो गए? दो। तो दो हुए या तीन हुए? एक तीन। रेस्ट वाला, एक दो। मोशन वाला। तो ये देखो ना, मैं आपको दिखाती हूँ, तीन हुए। और आप लोग मुझे सही। बताओगे कैसे। तीन नैनो का मतलब तीन। इनर्शिया, एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, एक इनर्शिया ऑफ इनर्शिया डायरेक्शन ऑफ है, और एक डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ इनर्शिया मोशन ऑफ है। मोशन। रेस्ट डायरेक्शन मोशन। यस, अच्छा, वन बाय वन अब मैं पूछूंगी कैसे। रवि, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कहता है कि अगर मैं रेस्ट में हूं। अच्छा, आप पूरा सेंटेंस बोलो रवि। हम्म, तो मुझे मत हिलाया जाए। हाँ, और अगर मुझे खिलाओगे तो मैं क्या करूंगा? तो मैं हिलूंगा। चिटका खाऊंगा। अच्छा, नेट का होगा। इसकी एग्जांपल क्या थी? इसकी एग्जाम्पल थी कि हमारे पास एक बस थी, तो ये बैकवर्ड वाला ना। ठीक। हाँ। ठीक। तो वो यानी कि स्टार्ट हुई एकदम से और उसने इनर्शिया ऑफ या डायरेक्शन का मतलब है जब हम डायरेक्शन वेरी चेंज गुड, होती है। समीर इनर्शिया नेक्स्ट। ऑफ रेस्ट का मतलब है जब हम आगे जाते हैं, जब ब्रेक लगता है। इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब मुझे नहीं पता। डायरेक्शन का बता दो ना, डायरेक्शन का, कि अगर गाड़ी लेफ्ट को जा रही है, राइट को जा रही है, आप तो कहाँ हम जाओगे? राइट को जाते हैं, और अगर राइट को जा रही है तो हम लेफ्ट को जाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट जो है वो ईसा, इनर्शिया ऑफ मोशन। मोशन के हम इनर्शिया कहता है कि हम हिल रहे हैं, अगर हम मूव कर रहे हैं तो तो वो मूव भी कहते कर। हैं मूव ही करते रहो फिर। और अगर गाड़ी चल रही है ना तो चलती रहे, चलती रहे, चलती रहे। रुकेगी ना, अगर वो रुकेगी तो उसको अपोज करेगा, यानी गाड़ी रुक गई है, वो फिर फॉरवर्ड आगे को जाएगा, बोलेगा मैं तो अभी आगे जाना चाहता हूँ। फॉरवर्ड को गिरेंगे हम। ओके, रिपीट करो ईसा। इनर्शिया ऑफ मोशन, व्हाट डज इट से? इनर्शिया बोलता है हमें कि अगर कोई चीज हिल रही है तो हिलते रहे, जैसे यस। हम हिल रहे हैं तो हम हिलते ही अच्छा, ये बताया किसने? ये हमें इसाक बताया न्यूटन भाई, ने ऐसे आइजक क्यों न्यूटन लिखा ने। था? इसाक न्यूटन। या ये देखो, आइजक न्यूटन इज फीलिंग सो प्राउड while seeing his reflection in the mirror। उसने कहा वाह वाह, मैंने ये तो भाई इसलिए प्राउड फील ग्रेविटी भी कर रहे हैं बता दी। क्योंकि अपने बाल देख रहे हैं, इसके बाल लड़कियों जैसे हो गए। अच्छा, ये तब का हेयर स्टाइल था भाई, वो तो अपने जैसे बहुत कूल बना हुआ है। तब ये अमेरिका में या लंदन में इस तरीके के वो बाल रखते थे। लंदन। लंदन। हम्म। उसने कहा कि ये मैंने लॉ ऑफ इनर्शिया जो दिया है ना, ये बड़े काम की चीज है। इट मींस एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट वो हर स्टे चीज एट अपनी रेस्ट। बुक के अंदर लिखता था। यस, फिर उसने वो बुक जो है ना वो बनाई, इसलिए तो लोगों तक उसका सारा काम पहुंचा ना, बुक्स में लिखने की वजह से। इसलिए मैं तो आपको असाइनमेंट्स देती हूँ कि लिखने का बहुत फायदा होता है, वो बात हमारे क्योंकि जहन में हमेशा पहले रहती के है। दौर में वो कोई यस। कंप्यूटर वम्प्यूटर कुछ भी नहीं था। हाँ, डिजिटल चीजें नहीं थी। ओके, तो एन ऑब्जेक्ट स्टेज एट रेस्ट, और वो दूसरा था एन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टेज इन मोशन, और ऑब्जेक्ट इन द इफ इट्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विल मूव इन द सेम डायरेक्शन अगर हम ये वाली अनलेस। वीडियो देखेंगे, टाइम ट्रेवल इज पॉसिबल, ये वाली। टाइम ट्रेवल वाली कल ये वाली देखेंगे? चलो देखते हैं। हाँ। ओके, यहाँ से एक और एग्जांपल है, कहते हैं जैसे ये एक फुटबॉल है, ये अगर मूव नहीं कर रहा तो क्या मैं इसको कह सकती हूँ कि रेस्ट में है या मोशन में है? रेस्ट। बताओ मुझे। लैपटॉप की बैटरी लो हो रही है। हाँ, ये लाइट नहीं है ना एक्चुअली, हमारी लाइट चली गई है, लो स्क्रीन भी चली गई अब हमारी। हाँ, आप लोग मुझे ये बताओ कि अगर अगर ये फुटबॉल है, ठीक है, तो आपने उसको उसके ऊपर कोई फोर्स भी नहीं लगाई, तो क्या वो रेस्ट पे है कि मोशन में है? रेस्ट। रेस्ट रेस्ट। रेस्ट। रेस्ट में है। तो अगर वो रेस्ट में है तो क्या वो खुद ब खुद चलना स्टार्ट कर देगा, मूव नो। करना नो। स्टार्ट कर देगा? नो। आपको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर कुछ लगानी पड़ेगी। उसके ऊपर हम जब किक मारेंगे उसके तो फिर वो मोशन में आ जाएगी। यानी कि हमने लगाया एक्सटर्नल फोर्स। क्या हमने उसके ऊपर लगाया हम क्या लोगों लगाया ने? बेटा? एक्सटर्नल फोर्स, यानी बाहर से फोर्स लगाई ना हमने।
एक्सटर्नल फोर्स। यस, ठीक है। अच्छा, और एक और, अगर एक टेबल के ऊपर बुक पड़ी है, वो रेस्ट में होगी या मोशन में? रेस्ट। यस, रेस्ट में होगी। तो क्या ऐसा कभी हो सकता है कि उस बुक को खुद ब खुद पाँव लग जाए और वो चलना स्टार्ट कर दे? नो। 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 Yes. तो यही तो उसने कहा, बड़ी सिंपल सी बात बताई ना न्यूटन ने, कि इफ अ थिंग इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट। और अगर आप चाहते हो कि वो बुक मोशन करे, तो आपको क्या लगानी पड़ेगी उसके ऊपर? फोर्स। फोर्स। यस, बाहर से फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। ओके, वेरी गुड। ये इसलिए इसको इसको ये रेस्ट वाला था ना, ये रेस्ट वाला मैंने बताया, तो दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और अच्छा, अगर जैसे वो बीच में ना एक एग्जांपल आई थी जिसमें एक स्ट्रिंग के साथ आपने एक छोटा सा पत्थर बांधा और उसको ऐसे गोल गोल मूव करना स्टार्ट कर दिया, जैसे बच्चे अक्सर खेलते हैं। रोहान पूछ जी। रहे कि स्क्रीन कहाँ गई, तो स्क्रीन गायब हो गई क्योंकि लाइट नहीं है। इसलिए स्क्रीन गायब हो गई हमारी। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि आपके पास एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के ऊपर आपने पत्थर लगाया और उसको गोल गोल अपने हाथ से मूव कर रहे हो, वो मोशन में पहले है तो या रेस्ट में? लाइट मोशन। वो बिल्कुल मोशन। हुई थी और स्क्रीन मोशन। भी गायब हो गई। हाँ, मोशन में है, बिल्कुल वो मोशन में है। सॉरी, मैं ये स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन नहीं ली जाएगी अभी एक्चुअली। और अगर आप इसको गोल गोल घुमाते जाते हो तो वो मोशन में है, आपने बताया। क्या वो खुद ब खुद और जब रेस्ट में आ हम उसको सकता है? रोक देते हैं वो रेस्ट में आ जाती है, मतलब वो रेस्ट वेरी ले रही गुड। है, अब रुक गई। लेकिन बात यह है कि अगर वो गोल गोल घूम रहा है, वो पत्थर के साथ, पत्थर और स्ट्रिंग, ठीक है, आप हाथ से घुमा रहे हो, तो वो मोशन में है, क्या वो खुद ब खुद रेस्ट में आ सकती है? नो। नो। हाँ, आ सकती है, आ सकती है, अगर हम उसको घुमाना बंद कर दें। यस, गुड। और अगर आप सोचो कि क्योंकि यहाँ पर ना एयर की रेजिस्टेंस है अर्थ पर, और अगर ये बात स्पेस में हो, यानी स्पेस में हमने एक टॉप लिया जैसे लट्टू होता है, उसको घुमा के ऐसे छोड़ दिया स्पेस में, तो क्या वो घूमता रहेगा मोशन में? नहीं, यस। वो कहीं और चले जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कहाँ जाएगा। आपको पता है स्पेस में अगर कोई चीज मूव करती है ना, मोशन में होती है, वो मोशन में ही रहती है हमेशा, कितने यस। हजारों वो साल। कभी ना किसी चीज पे जाती ना कुछ, सिर्फ स्पेस में रहती है। हाँ, वो ऐसे वहां पर मूव करती जाएगी, अनलेस हमको। कि वो किसी चीज से टकराए, ठीक है, और रुक जाए। जब तक वो किसी चीज से टकराएगा नहीं ना टॉप, वो घूमता रहेगा, मोशन में ही रहेगा, मोशन में ही रहेगा। समझ में आ रहा है आपको? इसलिए तो न्यूटन ने कहा कि इफ समथिंग इज इन मोशन इट विल स्टे इन मोशन, वो मोशन में ही रहेगी, अनलेस उसके ऊपर कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगे, यानी कोई चीज उसको टकराए या फिर उसको रोकने की कोशिश करे, फिर वो रुक जाएगी। ठीक है ना? ओके, दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। और इसका आपने जो है ना, अ, आपने कुछ एग्जांपल्स इसकी भी मुझे पिक्चर्स बना के सेंड करनी है। रेस्ट वाली तो बहुत इजी है, कोई टेबल के ऊपर बुक पड़ी है तो आप बोलोगे इट विल नॉट मूव, एक या फिर एक बॉल है, इट विल नॉट मूव। फिर एक वो हो जाएगी रेस्ट वाला। फिर मोशन वाला मुझे बताना, मोशन वाला पता है कैसे बताना? मोशन वाला कहना कि वो जो टॉप की एग्जांपल ले लेना, कि वो ऐसे चलता जा रहा है। आपको पता है अर्थ पर वो रुक क्यों जाता है? अर्थ पर वो जो टॉप है वो रुक क्यों जाता है, स्पेस में तो नहीं रुकता? Because space has no gravity. होती है। नंबर वन पॉइंट ग्रेविटी। गुड। नंबर वन पॉइंट ग्रेविटी की वजह से, वहां पर ग्रेविटी नहीं है, यहाँ पर ग्रेविटी है तो अर्थ उसको रोक देती है। नंबर टू, एयर एक की और वजह पॉइंट से। भी है। वेरी गुड, वेरी गुड। एयर की वजह से, ठीक है, वहां पर तो एयर में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल नहीं है। हमारी एयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये सारे मॉलिक्यूल मिलकर उस टॉप को रोक देते हैं। वो मॉलिक्यूल हमें नजर नहीं ना आते, बट वो मोशन को रोक देते हैं, वो रेजिस्टेंस करते हैं। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट यस। पैदा करते हैं।
एयर रेजिस्टेंस। रवि ने बड़ा एयर बोला ना, अच्छा बोला, लेकिन कंप्लीट इज एयर रेजिस्टेंस। रवि आपको कैसे पता चला? रेजिस्टेंस अंदाजा रवि कैसे लगाया गेस बस। किया कि एयर हो सकता है? अंदाजा अंदाजा लगाया। लग वैसे ये वर्ड मैंने बोला था एयर रेजिस्टेंस का, बट यू गाइस डिड नॉट नोटेड इट, नोट नहीं किया आपने। ओके। और अच्छा ये देखो, आजकल मैं मिनी असाइनमेंट का वर्जन खुद नहीं सेंड कर रही, पता है क्यों? क्योंकि अब आप लोग ट्रेंड हो चुके हो ना, रोहान, ईसा, रबी, शामिर। आप बेटा रेगुलरली, शामिर अक्सर अपना जो है ना असाइनमेंट कम कंप्लीट करता है, बाकी सब बच्चे काफी अच्छे तरीके से ट्रेंड हैं। तो अब आप खुद से हेडिंग बनाया करो और लिखा करो, ठीक है? मिस मैंने सेंड कर दिया ग्रुप पे, आप देख लें। अच्छा जी, वेरी गुड। और दिस इज कॉल्ड स्कैफोल्ड लर्निंग। स्कैफोल्ड लर्निंग का मतलब पता है क्या होता है? कि शुरू में टीचर आपको स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे तरीके से गाइड करती हैं, और बाद में जब उनको पता चल जाता है ना टीचर को कि अब मेरे बच्चे इस काबिल हो गए हैं, इतने कैपेबल हो गए हैं कि दे कैन डू इंडिपेंडेंट वर्क, ठीक है, तो वो टीचर कहती है अब आप खुद काम करिए। इसको कहते हैं स्कैफोल्ड। किसी को पता है स्कैफोल्ड क्या होता है? क्या किसी ने कोई घर बनते हुए देखे? रबी ने देखा होगा कोई घर यस बनते हुए। यस वो जो मिस्त्री वगैरह होते हैं उनको क्या कहते हैं, मेसन। और वो एक्चुअली वो क्या करते हैं कि जब उन्होंने कोई दीवार खड़ी करनी होती है ना उन्होंने, उसके अंदर वो लोहे के रॉड डालते हैं जिसको सरिया कहते हैं, यस ताकि वो दीवार गिरे नहीं। ठीक है, पहले उसको फुल सपोर्ट करते हैं पूरी दीवार को, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उनको पता चलता है ना अब हमारी दीवारों में स्ट्रेंथ आ गई है, तो वो सरिये को निकालते जाते हैं। वो स्कैफोल्ड मतलब वो सपोर्ट सॉरी सरिया नहीं, एक सपोर्ट उन्होंने लगाई होती है लकड़ी वगैरह की, वो निकालते जाते हैं। तो इसी तरीके से मैं ये समझती हूँ कि अब मेरे बच्चे ट्रेंड हैं, तो मैं अपनी सपोर्ट जरा निकालूं और मैं देखूं कि इंडिपेंडेंटली वो उनकी दीवार उनका छत खड़ा रह सकता है, मेरे बगैर भी वो काम कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड स्कैफोल्ड लर्निंग। तो कौन कौन करेगा, खुद ब खुद ट्राई करेगा? रवि तो बड़ा खुश है, यस कह रहे हैं। व्हाट मैं अबाउट भी। अदर्स? रोहान करेंगे, वेरी गुड। व्हाट अबाउट ईसा एंड शामिर? अरे मिस मैंने बोला, रोहान ने नहीं। अच्छा अच्छा, चलें, सही है, तीनों का हो गया, ईसा का भी, वेल डन। मुझे बस आपसे यही स्पिरिट चाहिए, और मैं बस वॉइस नोट चलो कर दूंगी, ठीक है? समटाइम्स आई बिकम बिजी, बट आप खुद से वो कर लेना। आज आपने पता खुद से बनाने हैं, 3 हेडिंग्स बनाना आप लोग लॉ ऑफ इनर्शिया के, ठीक है? मैं इसका ना लिंक आपको सेंड कर दूंगी यूट्यूब पे, इस वीडियो का लिंक एक बार फिर से देखना, अच्छा लगेगा, अच्छी समझ आएगी। 3 हेडिंग्स बनाना, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके, चलो भाई, ओके, अल्लाह हाफिज। मजा आया आज की क्लास का वैसे। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज।